लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आएगा कि नहीं? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते हैं कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र है, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को बेटा बेइज्जती मत कराना, बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन। इन सब चीजों से नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। और इस दुनिया में महान वो है जो लोगों को हंसा दे, क्योंकि रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है। आपकी जिंदगी में आपको सबसे बेस्ट एडवाइस किसने दी और वो एडवाइस क्या थी? सबसे बेस्ट एडवाइस मेरे पिता ने दी, और वो मेरे भगवान है। और वो यही थी कि देखो बेटा, अपने दिमाग को जिंदा कर लेना। ये जो दिमाग वाली एडवाइस दी उन्होंने कि बेटा दिमाग को मारना मत, दबना मत, किसी चीज को इसलिए मत करना क्योंकि दुनिया कर रही है, क्योंकि कल दुनिया नाली का पानी पीने लगे। जैसे लोग कहते हैं अरे सभी सिगरेट पीते होंगे। जैसे लोग आज कहते नहीं कि भैया शराब पीना तो फैशन है, होगा कल नाली का पानी पीना फैशन हो जाए फिर। ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी। वो कहते थे कि देखो बेटा, जब तुम खाने की कोई चीज खरीदते हो तो उसके पीछे उसका कंटेंट लिखा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। जब सिगरेट खरीदना तो उसका कंटेंट चेक कर लेना कि कितनी प्रोटीन है इसमें। बोले ये सब जिंदा दिमाग के काम है। कि हर आदमी को अपने जीवन में एक ऐसा आदमी रखना चाहिए जिसकी एडवाइस पर वो ध्यान दे, क्योंकि एडवाइसें जीवन बदलती हैं। कहता हूं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, अंजुरी में पानी उतर जाएगा। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है तुमको, पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं बस बन डीएसपी लौटूंगा, बस बन डीएसपी। बाबर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सरायपुल के युद्ध हार गया 1504 में, सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल गया। उसके दोस्तों ने कहा अब क्या करेंगे? उसने कहा पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। बोला क्यों? हारने के बाद शुक्रिया? हाँ बोले बिल्कुल। बोला क्यों? तो उसने लाइनें कही बड़ी प्यारी सी। क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं हारे? क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं हारे? क्या नहीं हारे? वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। What thou the field be lost, everything is not lost. The unconquerable will and the courage never to submit and yield. जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। हमारे सामने लड़कों की बुराई मतलब परमाणु बम को चिंगारी दिखाना,
लड़कों के लिए हम भगवान से लड़ जाएंगे,